चलिए, तो आप सभी का स्वागत है ट्रिक्स बाय सरोज सर में। आज मैथ का बहुत खतरनाक खतरनाक टाइप करने जा रहे हैं। ऐसा ऐसा टाइप है जिसमें आपको देख के डर लगेगा। जैसे ये सब प्रश्न आपको देख के डर लगेगा, लेकिन इसका सॉल्यूशन चुटकियों में होता है। अब जैसे मान लीजिए कि इसको जनरली अगर सॉल्व करते हैं, जैसे सॉल्व होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा 856 प्लस 167 को अगर जोड़ लेगा, सोचेगा कि जोड़ है तो हम जोड़ लेते हैं। तो 856 और 167 को, ये वाला सवाल आया है वीडियो में, ये वाला। तो मान लीजिए कि ये 708 है और ये 619 है प्लस में। अगर आप इसको जोड़कर स्क्वायर करिएगा तो बहुत बड़ा अंक हो जाएगा, क्योंकि 7 6 1300, 1300 और 19 1327 हो जाएगा। अब 1327 का स्क्वायर करने के लिए 1327 गुने 1327 करना पड़ेगा, काफी ज्यादा टाइम लगेगा। फिर ऐसे नहीं सोचेगा तो कोई बच्चा सोचेगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा लेते हैं। तो अब ए प्लस बी का अगर होल स्क्वायर भी लगाएगा तो ए इसको ए मानेगा, तो 708 का स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर लफड़ा हो जाएगा। तो कुल मिला के ना आप जोड़ के बना सकते हैं और ना आप ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे बना सकते हैं। तो कहिएगा बनाएंगे कैसे। अब कोई भी एग्जाम आप देख लीजिए कंपटीशन में, तो आपको ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट और कम से कम 30 सेकेंड, 20 सेकेंड, 15 सेकेंड का टाइमिंग मिलता है आपको। तो कैसे कर पाइएगा 1 मिनट में आप इसको सॉल्व। तो इसी के लिए ट्रिक का निजात किया गया कि भैया इस टाइप का सवाल अगर रहे तो क्या प्रोसेस होना चाहिए, हम लोगों का बनाने का क्या तरीका होना चाहिए कि जिससे बिना कैलकुलेशन का ये सॉल्व हो जाए। तो हम आपको सिखा देते हैं। आज के बाद जब भी आपको ऐसा सवाल दिखे तो आपको भी इसी तरह बनाना है जैसे हम बनाने जा रहे हैं। आपको फिर से समझिएगा किस टाइप का सवाल होता है कि देखिए, जो अंक यहाँ है वही अंक यहाँ है, जो अंक यहाँ है वही अंक यहाँ है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें ए अगर 708 प्लस 619 का होल स्क्वायर है, आई में 708 माइनस 619 का होल स्क्वायर है। तो दुनिया में आज के बाद कभी भी अगर ऐसा सवाल आए कि जो अंक यहाँ वही अंक यहाँ हो, अंक सेम टू सेम हो, खाली साइन का चेंज हो, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, या ये भी हो सकता है कि ये वाला माइनस यहाँ पे हो और यहाँ पे प्लस हो। मतलब एक लाइन में समझिए कि कोई भी दो अंक एक बार प्लस में स्क्वायर हो और एक बार माइनस में स्क्वायर हो, या पहले ही माइनस का स्क्वायर हो या प्लस का स्क्वायर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको देखना बस ये है कि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, माइनस। क्या लगा हुआ है? माइनस लगा हुआ। नीचे आपको देखना ही नहीं है। जब भी ऐसा प्रश्न आए कि सेम चीज प्लस में स्क्वायर हो, सेम चीज माइनस में स्क्वायर हो, सेम चीज प्लस में, सेम चीज माइनस में, और यहाँ पे लगा हुआ है माइनस, तो अगर माइनस लगा हो तो ऑलवेज इसका आंसर 4 होता है। चाहे सवाल कोई भी हो, अंक कोई भी हो, कुछ भी हो, हम हमेशा क्या मारेंगे? 4 मारेंगे। यहाँ पे 708 हो या कोई और अंक लिखा हो, 619 हो, कोई और अंक लिखा हो, बस हमें एक चीज ध्यान देना पड़ता है कि जो यहाँ पर है वही यहाँ पर होना चाहिए। बस यही फर्क है। अब बाकी नीचे में हमको देखना ही नहीं पड़ता है कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, तो इसका आंसर ऑलवेज क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब गौर करिए, नीचे आइए, नीचे आइए, देखिए गौर करिएगा, यहाँ पर जो अंक लिखा है वहीं पे यहाँ पर भी वही अंक लिखा है। तो देखिए 856 है, यहाँ 167 है लेकिन प्लस में है, होल स्क्वायर है। यहाँ पे 856 है माइनस 167 है, जो यहाँ है वही यहाँ है, सिर्फ फर्क क्या है? यहाँ प्लस यहाँ माइनस। तो उस परिस्थिति में यहाँ पे साइन देखते हैं, अगर यहाँ पे माइनस था तो हमेशा 4 दिए हैं, यहाँ पे प्लस है तो हमेशा 2 देंगे, हमेशा 2 देंगे। आपको कुछ भी अंक लिख के दे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीचे देखेंगे ही नहीं, देखेंगे हम नीचे देखबे नहीं करेंगे कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। आपको हमेशा 2 मारना है प्लस के केस में, और माइनस के केस में मारना है 4। यानी याद कैसे रहेगा? तो माइनस छोटा होता है तो आंसर बड़ा वाला आएगा, आई प्लस बड़ा होता है तो आंसर छोटा वाला आएगा। तो एक दूसरे का ऑपोजिट आंसर आता है। आपको बस याद रखना 2 और 4। अब 2 और 4 के में रहेगा, याद रखिएगा, माइनस छोड़ तो आंसर बड़, प्लस बड़ तो आंसर छोड़। बस यही ध्यान में रखना है, चाहे अंक कोई भी लिखा हो।
जैसे एग्जाम्पल एक और देते हैं, फिर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर एक बार थोड़ा बता देते ना कि कैसे हुआ है, तो ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो हम आपको बताने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये 4 कैसे आया है और ये 2 कैसे आया है, ताकि कभी भविष्य में ये दिक्कत ना है कि आखिर, हालांकि एग्जाम में आपको किसी को समझाना नहीं है कि कैसे आया है, आपको समझना है। लेकिन अभी एग्जाम नहीं चल रहा है तो कुछ कॉन्सेप्ट भी आदमी को दिमाग में रहना जरूरी होता है। तो इसका हम कॉन्सेप्ट बताते हैं कि आखिर 4 कैसे हुआ है, हर बार 2 कैसे आएगा, हर बार 4 कैसे आएगा। तो गौर करिए, इसका कॉन्सेप्ट सीखिए। जैसे मान लीजिए कि अगर इसको ए मानते हैं आप और इसको बी मानते हैं, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। ये बनेगा ए और ये बनेगा बी, ये बनेगा ए, ये बनेगा बी, इसको माने हैं ए और इसको माने हैं बी, क्योंकि हम 708 को क्या माने हैं ए और 619 को हम माने हैं बी। 619 को हम क्या माने हैं, 619 को बी मान लीजिए। तो आप खुद बताइए, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2ab होता है। फिर माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा दिए। अब फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर अब माइनस 2ab। और नीचे में आप क्या माने हैं, एगो के ए और एगो के बी, तो गुना में ना है, तो नीचे हो गया ए बी, नीचे हो चुका है आपका ए बी। अब गौर करिए, अब ऊपर में जैसे था वैसे उतार दो एक बार, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab। अब इसको ब्रैकेट जब खोलिएगा तो साइन चेंज करेगा, तो ये हो गया माइनस में ए स्क्वायर अब माइनस प्लस माइनस में बी स्क्वायर अब माइनस माइनस मिलकर हो गया प्लस, तो 2ab अब बटा में हो गया ए बी। कोई दिक्कत नहीं है। अब गौर करिए, ये माइनस में ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर खत्म हो गया, माइनस में बी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये 2ab है और यहाँ पे एगो 2ab है, एगो 2ab और एगो 2ab मिल के हो गया 4ab। क्या हो गया 4ab और नीचे में क्या है ab, तो ab से ab खत्म हो गया, आपका आंसर हो गया 4। तो हम वही तो बोले थे कि ऑलवेज 4 आता है, ऑलवेज 4 आता है। ठीक तो है, क्या दिक्कत? हम नहीं दिखाई दे रहा है, बोर्ड दिखाई दे रहा है। चलिए तो कॉन्सेप्ट सीखे ना भाई कि आप कोई भी अंक लिख दीजिए दुनिया में। देखिए अंक का जरूरत भी हमको नहीं पड़ा, अंक का जरूरत तो नहीं पड़ा, आज 4 आ गया। तो आपको बस यही खोपड़ी में सेट करके रखना है कि अगर सेम चीज स्क्वायर हो प्लस में और सेम चीज माइनस में स्क्वायर हो, तो हर बार आपका आंसर क्या आएगा 4 आएगा, याद रखिएगा। अगर माइनस लगा हो तो हर बार क्या आएगा 2 आएगा, और उसका भी यही कॉन्सेप्ट होता है। तो कोई जरूरत नहीं है सिखाने का, माइनस वाला सिखा दे। माइनस के केस में भी हमेशा 2 आएगा, हर बार कॉन्सेप्ट बताने का क्या जरूरत। प्लस के केस में 2, अब प्लस के केस में प्लस के केस में 2 और माइनस के केस में 4, यानी छोटा है तो बड़ा वाला, अब बड़ा है तो छोटा वाला। अब गौर करिए इसका आंसर क्या आया आपका। हाँ, अब जैसे मान लीजिए कि 1 बार है, ये 2 बार है, ये 3 बार है और ये 4 बार है। तो अब पहले तो हम इसको नॉर्मल तरीका से बताते हैं, फिर इसका ट्रिक बताने का कोशिश करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि ये 7 है 7 है 7 है, फिर उसके नीचे 3 को 7 लिखिएगा, फिर उसके नीचे 2 को 7 लिखिएगा और फिर उसके नीचे 1 को 7 लिखिएगा। तो क्या करिएगा 7 चौका 28 के 8 हासिल 2, फिर क्या है 7 3 21 आ 2 23 हासिल 2, 7 दूना 14 आ 2 16 हासिल 1 और 7 1 8। तो ये हो गया 8638 आपका आंसर हो गया। तो जब भी ऐसा सवाल आए ना तो आपको ऐसे करना है। देखिए 1 इसको लिख दीजिएगा 2, इसको लिख दीजिएगा 3 और इसको लिख दीजिएगा 4, है ना। 4 लिख दिए, आप इस तरह से लिख दीजिएगा, चाहे जितना भी कोई भी अंक बार बार रिपीट हो, आप उसके नीचे लिखिएगा कि जो जाए बार रिपीट किया है ना वही उतना बार नहीं उसके नीचे लिख दीजिएगा। जैसे 7 है तो 1 बार, 2 को 7 है 2 बार, 3 को 7 है 3 बार, 4 को 7 है 4 बार। अब इसको मल्टीप्लाई करते चल जाइएगा इसी अंक में। जैसे 7 4 बार है ना,
तो आप करिएगा कथी, 7 चौका 28, 7 चौका हासिल क्या बच गया 2। फिर देखिएगा 7 3 21 आ 2 23 के 3 हासिल 2, फिर 7 दूना 14 आ 2 16 के 6 हासिल 1 आ 7 1 8। तो आपको जोड़ने का लफड़े नहीं रहेगा, बस लिख दीजिए नीचे, गुना करी चल जाइए, अब प्लस माइनस हासिल उसी दे चल जाइए। तो ये वाला आंसर हो गया आपका 8638। तो ऐसे प्रश्न में जोड़ के बनाइए या ऐसे बनाइए, बात एक ही है, आपका जैसे पसंद हो वैसा काम कीजिए। अब इसका आंसर क्या आएगा, हाँ जैसे ये वाला प्रश्न में क्या होता है कि सेम चीज कितनी बार है, 3 बार। देखो 0.7 0.7 0.7 कितनी बार, 3 बार। आइए 0.2 0.2 0.2 कै बार, 3 बार। आइए कै बार है, 2 बार। ये भी एक बार ए में से, एक बार ए में से आई है 2 बार। तो ये बन गया ए क्यूब। देखिए अगर इसको ए मानते हैं तो क्या बन गया ए क्यूब। ये बी है तो क्या बन गया बी क्यूब। तो अगर जब भी ए क्यूब बी क्यूब वाला सवाल मिले आपको, ए क्यूब बी क्यूब वाला प्रश्न मिले, तो आपको करना क्या पड़ता है कि नीचे देखबे नहीं करना पड़ेगा। हाँ अगर ए क्यूब बी क्यूब पर क्वेश्चन सेट है तो आपको नीचे ध्यान नहीं देना है कि क्या लिखा हुआ है, वो ऑटोमेटिक सब सेटिंग करके देता है वो। बस अगर ए क्यूब बी क्यूब है तो आपको देखना बस गया कि यहाँ पर माइनस है कि प्लस है। अगर माइनस होगा तो बस यही लम्बा घटा लीजिएगा, प्लस होगा तो यही तरह जोड़ लीजिएगा। तो बस एक वही में से निकाल लो, एक वही में से निकाल लो। अब माइनस है तो माइनस करो, अब प्लस है तो प्लस करिए। तो घटाइएगा तो क्या होगा 0.5। नीचे देखने का आवश्यकता भी नहीं है आपका। चलिए तो इसका आंसर हो गया है 0.5। अब लंगड़ा पर के जोड़ कैसे बनेगा, लंगड़ा पर के जोड़ बनाने के लिए क्या करते हैं, बोर्ड पर देखिए 1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/2 है। मान लीजिए ऐसा सवाल है लंगड़ा पर के जोड़। तो लंगड़ा पर के जोड़ बनाने के लिए करते क्या है कि इसको एक को गिन लेते हैं, 1 2 3 4। जितनी बार एक आया हुआ इधर में उसको काउंट करते हैं, ऐसे लिख देते हैं 1 2 3 4। जितनी बार एक आएगा उसको इस फॉर्मेट में ऐसे लिख लेंगे। और उसके बाद लास्ट में जो रहेगा ना ये वाला, लास्ट में लास्ट वाला को आप ऐसे लिखिएगा 1 2, लास्ट वाला को लिखिएगा 1 2। तो 1 2 हो गया। अब जोड़ते हुए चल जाइए क्योंकि प्लस है, तो जोड़ते चल जाइए। 1 में 2 जोड़िएगा 3, फिर 3 में 2 जोड़िएगा 5, 5 में 3 जोड़िएगा 8, 8 में 5 जोड़िएगा 13। तो आपका आंसर ये लास्ट वाला होता है, यानी कि 13/8 आपका आंसर हो गया। नोट कर लीजिए। तो लंगड़ा पर के जोड़ आपका हमेशा इसी बनता है, और वो दूसरा विधि से पलट पलट के बनता है। चलिए मिटाए। जैसे मान लीजिए कि एगो लंगड़ा पर के जोड़ और सीखते हैं जिसे कंफर्म हो जाएगा, एगो लंगड़ा पर के जोड़ और सीखते हैं। चलिए ये बनाइए। इसमें हम 1 2 3 4 5 6 गो दिए हैं, 6 गो दिया, नीचे में 1/3 दे दिए हैं। इसको बनाने का प्रयास कीजिए। इसको बनाने का प्रयास कीजिए तो आप लोग क्या होगा 49/30।
कितना आया तुम्हारा, कितना आया रे? और कितना आया ये हीरो, कितना आया? कितना टाइम लगाएगा यार, तुम लोग तो अब एक्सपर्ट हो गया हुआ ये सब। हाँ? 47/। अरे चलिए अब चेक करते हैं क्या गोलू आया। अब देखो भाई, इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार है, तो 1 2 3 4 5 6 लिख दिए। जय बार रहेगा उतना बार लिख देंगे। उसके बाद लास्ट में जो 1 3 है वो ऐसे लिखेंगे 1 3, और जोड़ते चल जाएंगे। 1 में 3 जोड़े 4, 4 में 3 जोड़े 7, 7 में 4 जोड़े 11, 11 में 7 जोड़े 18, 18 में 11 जोड़े 29, और 29 में 18 जोड़े 47। तो आंसर हो गया 47/29। 47/29 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए तो अब ऐसा सीख चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं अगला टाइप की तरफ। चलिए आगे बनाइए। तो देखिए 1/12, 1/30, 1/42, 1/56, 1/72, 1/90, 1/110। इसका आंसर बताइए। ये बटा पढ़ के जोड़ है। अब देखिए बटा पढ़ के जोड़ है, जल्दी से आंसर बताइए। पहले बोल बोल के नहीं, आंसर बताओ, आंसर बताओ आंसर। देखते हैं पहले कौन बनाता है। हाँ, पहले जो बताएगा तो समझेंगे चलो वो अच्छा विद्यार्थी। जो पहले बताएगा वही अच्छा विद्यार्थी है। 10/, चलो 8/33, 8/33। चलो बहुत बढ़िया। अब चेक करते हैं इसको। हाँ अब चेक करते हैं। देखो बच्चा, अगर ये बटा पढ़ के जोड़ है, ये बटा पढ़ के जोड़ हर किसी को संभव नहीं है बनाना बटा पढ़ के जोड़ करके, है बटा पढ़ के जोड़, लेकिन इसको बटा पढ़ के जोड़ करके बनाना पॉसिबल एग्जाम में नहीं है, क्योंकि सबका लघुत्तम लेने में आपका लघुत्तम हो जाएगा। क्योंकि सबका लघुत्तम लेना अपने आप में डिफिकल्ट काम है, और फिर सबको सॉल्व करना उससे भी भारी काम है, फिर काटा पीसी करना उससे भी भारी काम है। अगर इसको जनरल विधि से बनाते हैं बटा पर के जोड़ करके तो आपका 10 से 15 मिनट लग जाएगा, होगा कि गलत आंसर आ जाए। तो इसके लिए क्या ट्रिक है कि इस 1/12 को हम, शुरू वाला को हम ऐसा 2 भाग में तोड़ते हैं और उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुँचते हैं। तो गौर करिएगा, अगर हम 12 को तोड़ना चाहें तो 3 गुने 4 में हम तोड़ सकते हैं। आपके मन में सवाल आएगा कि सर हम 6 गुने 2 में तोड़ सकते हैं, तो हम बोले तोड़ो, लेकिन वो पैटर्न फॉलो होना चाहिए। पैटर्न फॉलो हो रहा है तो ठीक है, न तो कोई और तोड़ के देखो। तो हम लोग ऐसे तोड़ते हैं जनरली, क्योंकि अंतर 1-2 का आसपास होना चाहिए, बहुत का अंतर नहीं होना चाहिए। तो 1-2 का अंतर लाने के लिए क्या करेंगे, 12 को 3 गुने 4 में तोड़ेंगे। लेकिन जब तोड़ते समय एक बात का ध्यान रखना है कि पहले छोटा वाला लिखना है फिर बड़ा वाला लिखना है। अगर आप पहले 4 लिख दिए और फिर 3 लिख दिए तो भी मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो 12 को हम तोड़े 3 चौका 12 में, तो हम पहले 3 लिखेंगे फिर 4 लिखेंगे। फिर उसी प्रकार अब क्या करिएगा, अंतर देखिएगा कितना का है, 1 का है। तो अब क्या करिएगा, अच्छा यहाँ पे गड़बड़ लिख दिए थे, 1/20 नहीं लिखे थे, तो ये तू लोग बना दिया है 1/20। 1/20 है ही नहीं है इसके अंदर, इसके अंदर 1/20 छूट गया है। हाँ तैयो आंसर उतने आ जाएगा। गलत है तो तुम कहाँ बोला गलत है, फिर भी आंसर आया। 1/20 इसमें को छूटा हुआ है, 1/20 लगाएंगे तब पैटर्न फॉलो होगा। हाँ 1/20 लगाइएगा तब जाके फॉलो करेगा ये पैटर्न। हाँ तो 1/12 तो आंसर नहीं आएगा, वो वाला आपका गलत हो जाएगा आंसर। 3 गुने 4, 3 गुने 4 हो गया। अब 20 को अब तोड़िएगा तो कुछ नहीं करना होगा, आपको करना क्या है कि इसका जो लास्ट है ना वो लिखो
एगो अंतर बढ़ाना है। कारण क्या है, अंतर यहाँ भी एक का है, एक बढ़ा हुआ है। तो जब यहाँ 4 लिखे तो एगो बढ़ा देंगे, तो ये 20 की जगह पे क्या हो जाएगा 5। तो अब देखिए ना, पैटर्न फॉलो हो गया, 5 चौका 20। यहाँ भी पैटर्न फॉलो कर रहा, अंतर एक, यहाँ भी अंतर एक, 3 4 4 5। तो अगला भी उसी तरह से जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ये वाला 5, एगो बढ़ा देंगे, क्योंकि हर बार एक बढ़ा रहे हैं, एक बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ भी एक बढ़ेगा, 30 आ गया। तो इसी तरह से अगर पैटर्न फॉलो करते जाएंगे तो यह 110 को तोड़िएगा तो 10 गुने 11 में टूट जाएगा, 10 गुने 11 में टूटेगा। अब गौर करिए, ऐसे तोड़ने के बाद आपको शुरू वाला लेना पड़ता है, हमेशा हमेशा शुरू वाला लीजिएगा। तो यहाँ आएगा 1/3, शुरू वाला लेंगे 1/3। इसीलिए हम बोले थे कि पहले 4 नहीं लिखना है। अगर आप 4 लिखे होते तो आज के टाइम में 1/4 आ जाता। तो इसीलिए पहले छोटा लिखना है, फिर बड़ा लिखना है। तो यहाँ 1/3, हमेशा माइनस लगाना है आपको। ऐसा टाइप में हमेशा माइनस लगाना है आपको। इसका लास्ट वाला लेना है, लास्ट वाला। तो क्या आ गया 1/11, 1/11 आएगा। अब इसको जनरल बटा पर के जोड़, तो 11 में से 3 गया, 8/11 आपका आंसर हो गया। सॉरी 33 हो जाएगा, 11 3 33, लघुत्तम आएगा 33। तो ये आ गया, 11 में से सीधे 3 घटा दिए, 11 में से सीधे 3 घटाए तो 8, 11 3 का लघुत्तम आ गया 33। तो आंसर हो गया है 8/33। तो ये आप जानते होंगे। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न एक और बना के हमको दिखाइए आप। लिखिएगा, लिखिए 1/2, 1/6, 1/10, 1/12, 1/20, 1/30, 1/42, 1/56, 1/90। इस सवाल का आंसर आप बताइए। इस सवाल का आपको आंसर बताना है। इस सवाल का आंसर क्या होगा 9/10। इस सवाल का आंसर क्या आएगा 9/10। आप लोग भी बनाइएगा, जो ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं अभी, वो भी अपने कॉपी पे बनाइए। इसका आंसर कितना आया 9/10, 9/10, 9/10। भाई तू एगो बच गया, जल्दी करो, जल्दी करो ताकि हम भी बनाए बोर्ड पर। कितना गया 9/10। और चलिए हम आपको बता दें कि जितने भी व्यक्ति को 9/10 आया है वो बिल्कुल क्या है, गलत है, बिल्कुल गलत है इसका आंसर। जितने भी बच्चे का 9/10 आया है वो सारा सरी क्या है, गलत है। एक होता है अनरा, एक होता है महा अनरा। तो ये सब बैताल सब है, क्या करेगा, पढ़ रहा है 6 महीना से, एक वो सवाल आज तक नहीं आया। पढ़ाओ ना इसको दोबारा तो बोलेगा क्या टाइम पास कर रहे हैं सर, ये सब तो हमको आता है, हम तो ज्ञानी है, महारानी है। आता है तो न बनता हूँ तो न आंसर आता हूँ तो न, लेकिन पढ़े छी कैया से तो 8 महीना से 10 महीना से। गणित का महारथी है, आंसर गलत बताता है, घोचू मियाँ सब कहीं के। चलो अब बोर्ड पर देखो, बोर्ड पर देखो बच्चा, वह बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। इस तरह के प्रश्न में हम अभी एक चीज सिखाएं आपको कि इसको तोड़ के चलते हैं, सीरीज फॉलो कराते हैं। गौर करिएगा, 1/2 को अगर हम तोड़ेंगे तो 1 गुना क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, आपको भी मालूम है कि। लेकिन हम ध्यान रखिएगा, पहले छोटा वाला फिर बड़ा वाला लेते हैं, पहले छोटा वाला फिर बड़ा वाला लेते हैं, और उसी प्रकार इसको हम पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे निकलते हैं। अब देखो ये 2 को लिखेंगे यहाँ पर, एक बढ़ाना है, क्योंकि 1 बढ़ा है तो हम भी 1 बढ़ा देंगे। तो ये मिल गया है 3 दूना 6। लेकिन अब घोचू मियाँ तुम खुद देखो, इस 10 को क्या तोड़ोगे तुम, ज्यादा से ज्यादा 2 गुने 5 में तोड़ सकते हो, 5 गुने 2 में तोड़ सकते हो, और क्या तोड़ेगे, और कुछ तोड़ सकते हो तुम। 10 को 2 गुने 5 में तोड़ोगे या 5 गुने 2 में तोड़ोगे, तो क्या पैटर्न फॉलो किया। अरे बोका तो 2 गुने 5 लिख दोगे तो क्या पैटर्न फॉलो किया, ये अंतर तो 3 का हो गया, इसके पैटर्न पर कहाँ है वो। तो इसीलिए जो पैटर्न को खराब कर रहा है
जो मेरे पूरे सीरीज को बर्बाद कर रहा है, उसको उसमें से निकाल के हटा देंगे, फेंक देंगे। आप जानते हैं ना कि आलू का एगो बोरा होता है, एगो आलू खराब है तो पूरे आलू को थोड़े फेंकते हैं, उस आलू को फेंकते हैं जो आलू सड़ गया हुआ है। तो जिसमें से जो आके इस पूरे सिस्टम को खराब कर रहा है, उस सिस्टम को ही निकाल लेंगे। तो 1/10 को अगर हम इसमें से आउट कर देते हैं, 1/10 को हम इसमें से आउट कर देते हैं, तब मेरा सीरीज आराम से फॉलो करके निकल रहा है। गौर करिएगा, गौर, अगर इसमें से 1/10 को हम हटा देते हैं तो मेरा सीरीज को आराम से फॉलो कर रहा है। तो देखते चेक करके, तो अब देखो 12 है तो ये 3 को लिखेंगे यहाँ, आइए को बढ़ा देंगे तो देखो भाई अब आराम से 12 आ गया। फिर अगला चेक कर लेते हैं, 4 के 4, अगला 1 बढ़ा देंगे 5, फॉलो करते हुए निकल रहा है। तो सीधे हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और 10 को तोड़ देंगे 9 गुने 10। अब गौर करिए, ऐसे प्रश्न में तोड़ने के बाद हम जानते हैं कि शुरू वाला लेते हैं, तो चलिए हम शुरू वाला ले लिए। हम जानते हैं कि ऐसा प्रश्न में हमेशा माइनस लगाते हैं, तो हम भी माइनस लगा दिए। इसका लास्ट वाला लेना पड़ता है, तो 1/10 हो गया। इसका शुरू ले लिए और उसका लास्ट ले लिए, ऑलवेज लगाते हैं माइनस। अब चूंकि ये बन चुका है, तो जो जिनको आप हटाए थे उनको आप बुला लीजिए। आप जिनको आप हटाए थे इस सीरीज में से, उनको आप कहिए भैया आ जाइए, आप काम हो गया, तो उनको बुला लीजिए। तो 1/10 को ना हटाए थे, तो 1/10 को फिर बुला लीजिए आप। तो प्लस में 1/10, प्लस में ना 1/10 को आप हटाए हैं, यहाँ देखो प्लस में आप 1/10 को हटाए थे, तो जो प्लस में 1/10 आ गया, अब ये खत्म हो गया 1/10 से माइनस 1/10, क्योंकि ये प्लस में है, ये माइनस में है। तो आपका आंसर खाली क्या बच गया, 1 बच गया। और यही गलती बच्चा कर लेता है और कहता है क्या, अरे हमको तो आता था सर, देखे नहीं है। अरे तो तू देखा नहीं, बनाया गलत ना, तो तुम्हारा रिजल्ट हुआ नहीं। तो तुमको आता है नहीं आता क्या फर्क पड़ता है, बताओ। जब तू आंसर नहीं बना पाया, सवाल एग्जाम में आया बना ही नहीं पाया, तो तुम कितना जानते हो नहीं जानते हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। दुनिया वाले को केवल रिजल्ट चाहिए, तुमको कितना आता है उससे दुनिया को क्या पता, क्या मतलब है, किसी को कोई मतलब नहीं है। तुम्हारा रिजल्ट आए तो ही बात है, बनेगा, नहीं आएगा तो बेकार है। आप लोग क्या करते हैं, जल्दीबाजी। एक बार सवाल को तू देखा होता तो गलती नहीं होता, लेकिन तू करते हो क्या, अरे ऐसा सवाल आ गया, मारो पहले वाला लास्ट वाला भागो। तुमसे ज्यादा होशियार है देने वाला, जो सवाल देता है ना वो तुमसे ज्यादा होशियार है। तुम उससे ज्यादा होशियार बनने का कोशिश करते हो, लेकिन कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि मास्टर से ज्यादा होशियार विद्यार्थी हो जाए। ये गलत कर लिए ना आप। चलिए अगला प्रश्न देते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 1/3, 1/15, 1/35, 1/63, 1/110। इसका जवाब दीजिए आप लोग। ये भी बटा पर के जोड़े हैं, ये बटा पर के जोड़ है। देखो भाई, बटा पर के जोड़ है लेकिन कैलकुलेटिव जोड़ है, इसीलिए कंपटीशन में ये पूछता है। नहीं तो बताओ, इंटर पास बच्चे से कहीं बटा पर के जोड़ पूछेगा, लेकिन बटा पर के जोड़ निकालने में ही उसको प्राण निकाल देगा वो, क्योंकि ये बटा, इसका लघुत्तम लेना अपने आप में डिफिकल्ट काम है। फिर बनाओ इसको आराम से, देखते हैं कितने लोगों को आता है, देखते हैं कितने लोगों को ये सवाल आता है। ये सब प्रश्न ऐसा है जो एग्जाम में पूछा ही जाता है। ये सब सवाल बहुत ज्यादा वीवीआई प्रश्न होता है, चाहे आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो जिसके एग्जाम में मैथ आता हो, चाहे आप रेलवे का बच्चा हो, बिहार एसएससी का बच्चा हो, बैंक का बच्चा हो, किसी चीज का बच्चा हो, तैयारी कर रहे हो, तो आपका ये वाला सब सवाल आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। हाँ, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा का स्टूडेंट है तो उसमें ये सब सवाल कम पूछा जाता है। इस सवाल का आंसर हाँ 110 है। नहीं ये बनेगा, हमको पता है नहीं ये बनेगा, पढ़ा हुआ है लेकिन नहीं बनेगा। अब कहोगे यार क्या पढ़ाई कर रहे हो, 6-6 महीना से तू लोग पढ़ रहा है, 8-8 महीना 10-10 महीना से पढ़ रहा है, अभी भी गणित नहीं बन रहा है तुमसे, तो क्या तुमसे उम्मीद लगाएगा आदमी, बताओ। जिस बच्चे को 10 महीना से पढ़ाया जा रहा है मैथ, सब पढ़ा के बैठे हुए हैं,
इसको पढ़ाओ ना दोबारा तो बोलेगा यार क्या सर टाइम पास करते रहते आप, ये सब तो पढ़ा हुआ है, घर रिवीजन कर लेंगे। तो आज तक क्यों नहीं रिवीजन किया तुम? लड़का क्या कंप्लेन करता है, सर रिवीजन कर लेंगे, नहीं पढ़ा हुआ है मेरा, कॉपी में लिखल है। अरे कॉपी में लिखल है, तुम्हारे भेजा में कब लिखाएगा ये बताओ? कॉपी में तो सब कुछ लिखल रहता है, नहीं ना बना। चलिए किसी का भी नहीं आंसर आया, अब सीखिए, जो भी बच्चे का ये नहीं आया है वो सीखने का प्रयास कीजिए। गौर कीजिए, 1/3 को हम तोड़ेंगे तो 1 × 3 में ही तोड़ सकते हैं, उसके अलावा मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। क्या 1 3 को तोड़ सकते हैं 1 × 3 में? अब क्या करेंगे बच्चा, गौर करिएगा। अब यहाँ पर 1 3 में डिफरेंस कितना का है? आप देखें 2 का डिफरेंस है, अंतर 2 का है। तो फिर क्या करेंगे, ये 3 को लिखेंगे यहाँ पर, अंतर 2 का लेके चले जाएंगे। तो देखो तो 1 3 में 2 का अंतर दिए तो 15 पुट गया कि नहीं पुट गया? पुट चुका है। फिर उसी प्रकार जब आगे बढ़ेंगे दोस्त, तो ये 5 लिखोगे लास्ट वाला, अंतर 2 बढ़ा दोगे तो क्या 35 पूरा कि नहीं पूरा? पुट चुका है। फिर देखो 63 है, तो ये 7 के साथ 2 बढ़ाओ तो 9, तो 9 7 63 पूरा कि नहीं पूरा? अब फिर देखो 9 और 110 है, तो क्या लिखोगे, 2 बढ़ा दोगे तो 11, तो 11 नमा 11 नमा, अच्छा एगो 99 में गायब है, एगो 99 और ऐड कर लीजिए, एगो 110 और ऐड कर लीजिए। ये क्या हो गया, 11 गुने क्या हो गया, 13 हो गया। हाँ ये क्या हो गया, 1 × 3 में टूटा, 3 × 5 में टूटा, 5 × 7 में टूटा, 7 × 9 में टूटा, 9 × 11 में टूटा, 11 × 110 नहीं होगा वो, 11 × 143 लास्ट में हो जाएगा, 110 नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज हो गया। 9 × 11, अगला बार 11 × 13, ठीक है ना, 143 कर लेना है, 110 हटाना पड़ेगा, क्योंकि 9 × 11 करने से काम 11 नमा 99 ही हो रहा है। हम लोगों को 110 दे दिए थे, 110 नहीं टूटेगा। ठीक है, हाँ अब इसको क्या करेंगे, इसका शुरू वाला लेते हैं, इसका शुरू वाला लेंगे, ऑलवेज क्या लगाते हैं, माइनस, इसका लास्ट वाला लेते हैं, तो 1 क्या हो गया, 13 हो गया। 1 क्या हो गया, 13 हो गया। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, कि इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या होगा, 13 1 के लघुत्तम 13, और 13 एकम, अरे नीचे ही लिख दो ना तो फिर समझ में नहीं आएगा, 13 के 13, तो 13 एकम 13 1, तो ये गया 12/, ये 12/13 आंसर थोड़े होगा, 12/13 आंसर नहीं होगा। तो कहिएगा सर क्या होगा, सुनो, अंतर कै का है, अंतर कै का, तो हर जगह अंतर 2 का, तो जितना का अंतर होता है उससे भाग करते हैं, जितना का भी अंतर है उससे भाग करेंगे, तो भाग करेंगे तो 2 से भाग कर दो, 2 छक्का 12, तो आंसर आएगा 6/13। तो याद रखिएगा, अंतर जितना का उतना से भाग करते हैं। तो फिर आप कहिएगा सर इससे पहले आप कहाँ भाग किए, तो वहां अंतर 1 का था, भाग करने से कोई फायदा नहीं था, इसलिए हम लोग भाग नहीं किए। अंतर जितना का रहे उससे भाग करते हैं, तो इस बात पर ध्यान रखिएगा। हाँ 4 जितना का अंतर है उससे आपको भाग करना पड़ेगा। चलिए इसका आंसर बताइए, तो 0.43 पर रेकरिंग मारा हुआ है, इसका मान बताइए, 0.43 पर रेकरिंग मारा हुआ है, इसका आंसर बता दीजिए आप हमको। 0.43 का मान निकाले, सवाल सीधे रहेगा कि मान निकाले, मान निकाले। हाँ तो 0.43 पर ऊपर में एगो लकीर खींचा हुआ है और इसका मान निकालने के लिए बोला है 43/99। देखो ये रेकरिंग जो मारा हुआ है ना लाइन, उसको बोलते हैं रेकरिंग, इसे बोलते हैं रेकरिंग बोलते हैं। तो रेकरिंग का मतलब होता है कि जितना भी अंक पे मारेगा
उतना 9 नीचे लिखते हैं। तो ये हो गया 43 और 2 को पर मारा हुआ है तो 2 को 9 हो गया, तो 43/99 आपका आंसर हो गया। नोट कर लीजिए, जितना भी अंक पर रेकरिंग मारा रहेगा उतना 9 नीचे देते हैं। ये हो गया। एक और सवाल बना के दिखाइए आप हमको। 0.42 और खाली 2 पर रेकरिंग मारा हुआ है, जवाब दीजिए। चलिए जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइएगा कि 4 और 2 पर खाली रेकरिंग मारा हुआ है, बाकी किसी पर रेकरिंग नहीं मारा हुआ है, सिर्फ 2 पे मारा हुआ है, 2 पर। 4/9 क्या होगा? 4/9 बोल रहा है। चलिए भाई आप लोग बताओ, 0.42 पर रेकरिंग मारा हुआ है, खाली 2 पर रेकरिंग मारा हुआ है। हाँ सुनिए ध्यान दीजिएगा, अब इस तरह के प्रश्न आता है तो क्या करते हैं, पहले तो 42 के 42 लिखेंगे, पहले तो हम 42 के 42 लिखेंगे, और जिस पर रेकरिंग नहीं लगा रहे, जिस पर रेकरिंग न लगा रहे उसको माइनस करते हैं। तो जिसमें 4 पर रेकरिंग नहीं है तो 4 माइनस हो गया, जिस पर रेकरिंग नहीं रहे उसको माइनस करते हैं। अब बटा में जिस पर रेकरिंग लगा हुआ है उसके बदले 9, और जिस पर नहीं लगा हुआ है उसके बदले 0 लिखाता है। फिर से समझिएगा, 0.42 पर रेकरिंग मारा हुआ है, तो पहले तो पूरा 42 के 42 लिखिएगा, जिस पर रेकरिंग ना है तो 4 पर रेकरिंग नहीं है तो 4 माइनस, जिस पे ना रहे वो माइनस, बटा जिस पर रेकरिंग रहे उतना 9 और जय पर न रहे उतना 0, तब 42 में से 4 घटेगा तो 38 हो जाएगा, अब बटा 90 हो जाएगा, काटेंगे तो 19/45 आपका आंसर हो जाएगा। तो जल्दीबाजी काम शैतान का, जल्दीबाजी काम शैतान का होता है, तो इस बात पर फोकस करना। चलो एक प्रश्न और दे रहे हैं, बताइएगा। 0.2 पर रेकरिंग प्लस 0.5 पर रेकरिंग प्लस 0.6 पर रेकरिंग प्लस 0.8 पर रेकरिंग प्लस, इसका जवाब आप लोग हमें दीजिए। बताइए जल्दी से। 7/3 बोल रहा है ये। हम इसका ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है, इस सवाल का हम ऑप्शन दे रहे हैं, आप लोग बना के दिखाइएगा। ये 2.1 पर रेकरिंग है, 2.2 पर रेकरिंग है, 2.3 पर रेकरिंग है, और चौथा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ये आपका ऑप्शन 4 को हम दिए हैं, अब बना के दिखाइए कि चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर हो जाएगा। पहला नंबर है। बन गया, बन गया राजू। तो 7/3 इसमें है, तो आप उसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग न जाइएगा। तो 7/3 है तो इनमें से कोई नहीं के साथ जाओ है पहला। अरे राजू कोई नहीं तो मारो इनमें से कोई नहीं, आपके लिए ऑप्शन तो ये है। चलिए तो हम बोर्ड पर चेक करते हैं कि किसका आंसर सही है किसका गलत है। देखो जब भी ऐसा सवाल आए ना कि रेकरिंग वाला, तो करना क्या है कि जिस पर रेकरिंग मारा रहे, जिस पर रेकरिंग मारा रहे उसको 3 बार लिखेंगे। कई बार? 3 बार। जैसे देखो 0.2 है तो 2 3 बार लिख देना,
तो और मर्जी चारों बार पांचों बार लिख सकते हो, लेकिन मिनिमम 3 बार लिखना, मिनिमम 3 बार, मैक्सिमम जितना बार, मिनिमम 3 बार। फिर 0.5 है तो 5 5 5, फिर 0.6 6 6, फिर 0.8 8 8, और सबको जोड़ लेंगे, कारण क्योंकि जोड़े ना है तो हम भी जोड़ लेंगे। तो गौर करो बच्चा, 8 6 14, 14 5, 14 5 21 होता है, 14 5 19, 19 2 21, 21 के हासिल 2, फिर जोड़ेंगे 8 6 14 5 19 2 21, और 2 हासिल 21 2 23 हासिल 2, फिर 8 6 14 5 19 2 21, 21 2 23 हासिल 2, और 2 कहाँ चल गया यहाँ पर, क्योंकि दशमलव के बाद हासिल जाएगा। अब देखो कौन अंक बार बार रिपीट हुआ है, 3 3, कौन अंक बार बार 3 3, तो इसका आंसर हो गया 2.3 पर रेकरिंग, कि जो अंक बार बार रिपीट करे, जो अंक बार बार रिपीट करे उस पर रेकरिंग मारते हैं। तो 2.3 पर रेकरिंग हो गया, क्योंकि जो अंक बार बार रिपीट हो रहा है ओकरा पर रेकरिंग मारते कैला रुक जाए। रेकरिंग करा मारते हैं रुकने के लिए, न तो भागा जाएगा भागा जाएगा भागा जाएगा, स्टॉप करने के लिए रेकरिंग मारते हैं। और जितने भी घोंचू मियाँ का 2.1 कर रेकरिंग आया था, वो जानता है एग्जामिनर, वो किया क्या जानते हैं, वो लड़का ये किया है 2/9, 5/9, 6/9, 8/9 काटा पीसी किया है, 3 कुछ लाया है, भाग लगाया है, मार दिया, और जानता है कि पहला ऑप्शन आएगा, वही तो दिया है वो, वही तो दिया है वो कि तू लपेटा में आओ। हाँ नाम हटा रहे हैं, नोट करिए। एक वो सवाल और देते हैं, बना के दिखाइए। देखो 0.6 पर एक रिंग, 0.7 पर एक रिंग, और 0.8 पर एक रिंग। अब गलती नहीं करना, अब गलती नहीं करना, जवाब दे दो बच्चा जल्दी से। इसका भी ऑप्शन दे दे, 2.1 पर रेकरिंग, 2.1, 3.5, और 2.3 पर रेकरिंग। जल्दी बनाइएगा, आप लोग भी बनाइए इसको। है डी नंबर, क्या आएगा, डी आंसर आ गया। कौन किताब हमको दिया हुआ है, केकर है, तो गलत में आंसर टिक मारे हुआ है। चलो अगला, इस सवाल का आंसर में तू इसका टिक मार दिया हुआ है पहला में, ठीक है, इसको सुधार लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूव ऑन करो।
इधर में से पेज फाड़ लिया का वो संख्या पे आधारित प्रश्न में है ये नहीं है। लो हाँ 34 पेज नंबर में दिया हुआ है तो कहाँ है उसमें? अच्छा बी वाला में ना है गड़बड़, हम देख रहे थे। होगा होगा, हम ए में देख रहे थे, वो बी में दिया हुआ है, सेक्शन बी में न रहता है वो। एक सौ 51 पेज नंबर में है, हम खोज रहे हैं अथी में। चलो भाई अगला प्रश्न बना के दिखाओ। लिखिए 5 2 लिखो, बात नहीं करो, बात करेगा मार खा जाएगा। 7 4 3 5 देखो 5 2 7 4 3 5 में 7 और 3 के स्थानीय मान का अनुपात अंतर बताओ। 7 और 3 के स्थानीय मान का अंतर बताओ। स्थानीय मान का अंतर बताना है, जल्दी बताइए तो। 5 2 7 4 3 5 में 7 और 3 के स्थानीय मान का अंतर बताओ, जल्दी जल्दी बनाओ, लेट नहीं करो, मुंह नहीं ताको, सब पढ़ लिया हुआ है, अभी भी मुंह ताक रहा है। सवाल हम लिखेंगे तराक से मारो, तू पढ़ ले सब, बोर्ड पर लिखा ले देखो। 5 2 7 4 3 5 में 7 और 3 के स्थानीय मान का अंतर बताना है। ऑप्शन दे, चलो ऑप्शन देते हैं। 45 6970 5 एगो 4 हो गया, हल्ला नहीं करो, चलो जल्दी बनाइए। कितना आएगा? 7 और 3 के स्थानीय मान का अंतर है ना, तो पहला वाला 7 देखेंगे कहां पर है, तो पहला वाला स्थानीय मान में किसी भी अंक आप बोले स्थानीय मान, तो वो 7 देख लो, 7 का पूछा है तो 7 देख लो, और 7 के बाद जय गो अंक रहे 1 2 3, तो जय गो अंक रहे उतना 0 डालते हैं। फिर बोला है 3 का, तो 3 कहां पर है? यहाँ पर है, तो 3 के 3 और 3 के बाद कै गो अंक है? एगो, तो एगो 0 दे के घटा दो, तो 6970 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, 6970 हो जाएगा। और जातीय मान बोलेगा, जैसे मान लो 5 2 का जातीय मान क्या होगा, तो 2 ये होगा। कहेगा 4 का जातीय मान क्या होगा, 4 होगा। तो जातीय मान अगर पूछे तो वही आंसर होता है जो पूछेगा वो। जातीय मान अगर बोलता, जिसका भी जातीय मान बोले वही आंसर होता है, नोट कर लीजिए इसको। एक प्रश्न लिखिएगा, लिखो किसी संख्या में 45 से भाग देने पर, किसी संख्या में 45 से भाग देने पर, नोट करो, किसी संख्या में 45 से भाग देने पर शेषफल 31 आता है। शेषफल 31 प्राप्त होता है, 31 प्राप्त होता है। देखिए किसी संख्या में 45 से भाग देने पर शेषफल 31 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या में 8 से भाग लगाने पर कितना शेष प्राप्त होगा? कितना शेष प्राप्त होगा, जो बताइए आप हमको, कितना प्राप्त होगा?
हाँ देखिएगा, किसी संख्या में 45 से भाग देने पर शेष 31 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या में अगर हम 8 से भाग लगाएंगे, मतलब कोई संख्या है जिसमें हम 45 से भाग लगाए ना, तो शेष मेरा 31 बचा है। अगर हम वह संख्या में 45 से न लगाकर हम 8 से लगाते तो अब कितना शेष बचता। तो जब भी ऐसा सवाल आए आज के बाद कि कोई संख्या में भाग लगाए इतना से, तो इतना शेष बच गया, तो अगर उस संख्या में हम इतना से लगाएंगे तो कितना बचेगा। तो आज के बाद कभी भी इस तरह का प्रश्न देखने को मिले तो उसके शेष में ही भाग लगा दीजिएगा। पहला वाला का जो शेष बचा है 31, और जिसके बारे में पूछ रहा है 8 के बारे में, तो वह 8 से भाग लगा दीजिएगा उसके शेष में। तो 8 दूना के 8 तरीके 24, 8 तरीके 24, अब बच कितना गया 7, तो जो बच गया वही आंसर हो गया। तो इस तरह के प्रश्न में हम यही करते हैं कि 8 तरीके 24 और जो बच जाए वही मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, उसके शेषे में भाग लगा देते हैं। आगे लिखिएगा, किसी संख्या में 56 से भाग लगाने पर 2 शेष बचता है। 2 शेष बचता है। किसी संख्या में 56 से भाग लगाने पर 2 शेष बचता है। उसी संख्या में 3 से भाग लगाने पर कितना शेष प्राप्त होगा, बताइए। किसी संख्या में 56 से भाग लगाने पर 2 शेष प्राप्त होता है, तो उसी संख्या में 3 से भाग लगाएंगे तब कितना शेष प्राप्त होगा। हाँ, उसी संख्या में। ये सब टाइप है, बहुत ध्यान में रखिएगा। ये सब एग्जाम में, जब भी एग्जाम तुम्हारा नजदीक आए, कोई भी एग्जाम, चाहे किसी भी एग्जाम, अगर एग्जाम 10 दिन 15 दिन बचा हो, तो ये सब सवाल तुमको पढ़ के जाना पड़ता है, रिवीजन करके। पूरा मैथ रिवीजन तू करके नहीं जा पाओगे। तो ये हम अभी सिखाए ना, तो उसके ऐसा सवाल में उसके शेषे में भाग लगाते हैं, तो उसका शेष कितना है 2, हमको भाग कथी से लगाना है 3 से। अब बताओ 3 से 2 में भाग लगेगा, नहीं लगेगा। तो जब भी भाग न लगे तो ऊपरे वाला आंसर, जब भी भाग न लगे तो ऊपरे वाला आंसर, जब भी भाग न लगे तो ऊपर वाला हमारा आंसर हो जाता है। चलो अगला बनाओ, 7 के पावर 35, 3 के पावर 71 और 11 के पावर 55 में किसका बज रहा है इकाई अंक बताओ। लिखो, 7 के पावर 35 गुने 3 के पावर 11 गुने 11 का पावर 55 में इकाई अंक बताना है। हाँ, 7 के पावर 35 गुना 3 के पावर 71 गुना 11 के पावर 55 में इकाई अंक बताना है, यूनिट डिजिट बताना है, इकाई अंक बताना है। जल्दी से बताइए। सात के पावर 35 गुना 3 के पावर 71 गुना 11 के पावर 55 में इकाई अंक बताना है। ऑप्शन है 1, ऑप्शन है 7, ऑप्शन है 3, ऑप्शन है 9। 1 7 3 9 जवाब दीजिए। 1 7 3 9 आपका ऑप्शन है। कितना आया? इकाई अंक है भाई, ये तो पढ़ल है, बहुत बढ़िया। जल्दी
है ऑप्शन में, मारो एक। ए चलो यहाँ देखो। चलो बुआ, इसका आंसर फटाक से बताइए। हाँ एक। हाँ चलो, अब देखो, अब देखो इसका आंसर का क्या आएगा, अब बोर्ड पर देखिए। हाँ इसका, अब इसका सॉल्यूशन देखिए बोर्ड पर। इसको हम घेर देते हैं, इधर से बना रहे हैं। देखो पहले तो क्या करते हैं, इकाई अंक में। इकाई अंक का मतलब हुआ कि आप 7 × 7 35 बार करिए, एग्जाम में 35 बार कर पाइएगा। 3 × 3 71 बार करिए, कर पाइएगा। 11 × 11 55 बार करना है, फिर गुना करके इकाई बताना है। पॉसिबल नहीं है एग्जाम के अंदर करना। तो इसके लिए ट्रिक है। ट्रिक क्या कहता है कि अगर 4 गो अंक में से कोई एक अंक है, जैसे 0 1 5 6, अगर ये 4 में से कोई भी यहाँ पर एक अंक दिखाई देगा तो आपका पावर चाहे कितना भी हो वही आंसर होता है। 0 1 5 6, अगर ये चारों में से कोई भी अंक अगर यहाँ पर लिखा हो तो पावर कितना भी हो आंसर वही होगा जो नीचे लिखा होगा। तो हम गौर कर रहे हैं, इसको ऑप्शन में हटा रहे हैं। अब गौर करो, हम देखें 7 को, तो 7 इस चारों में से कोई है? तो आप कहेंगे कि सर इस चारों में से कोई ना है, यहाँ पर इस चारों में से कोई रहता तो वही हो जाता है आंसर। लेकिन ये तो 7 है, 4 के अलावा है कोई, तो उस केस में हर बार आपको 4 से भाग लगाना है। हर बार ये 4 के अलावा रहे तो, ये 4 के अलावा कोई भी अंक लिखा है तो आपको हमेशा हमेशा 4 से भाग लगाना है। 4 से भाग लगाने के बाद केवल शेष लिखना है, शेष। तो 4 अठे तो हो गया 7 के पावर 3, 4 अठे 32, 3 बचेगा। अब 3, फिर चारों में से कोई नहीं है तो फिर से 4 से भाग लगाएंगे। तो 4 से भाग लगाएंगे तो आपका होगा 4 एकम 4 और 7 चौका 28, है ना। 4 एकम 4, 3 बचा 31, 7 चौका 28, 3 बच जाएगा। तो 3 के पावर 3 और 1 तो नो चेंज है ना भाई। अरे 4 में से कोई एक है कि नहीं, 4 में से कोई एक है ना, तो इसका मतलब नो चेंज है, मतलब एक का एक पावर कितनों है। सॉल्व नहीं किए, सीधे हो गया। ये 4 में से कोई एक रहेगा, सॉल्व करने का लफड़ा नहीं है। अब 7 के पावर 3 का मतलब होता है 7 कै बार 3 बार, तो लिख देंगे 7 3 बार। अब 3 कै बार 3 बार, क्योंकि 3 के पावर 3 है। और 1 कै बार 1 बार। अब सॉल्व करते हैं, 7 सते 49, 7 सते 49, फिर 9 सते, अरे 7 सते कितना हुआ, तो 49 का 49 नहीं लिखेंगे, खाली 9 लिखेंगे। फिर 9 सते 63, तो 63 का खाली 3 लिखेंगे, और 3 तिहाई 9 लिखेंगे, और 9 तिहाई 27 लिखेंगे, और 7 तिरी 21 लिखेंगे। आंसर क्या हो गया, 1 आ गया आंसर। चलिए अगला प्रश्न, इसको नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं आप। क्या किए हैं, पहले भाग लगाए, 4 अठे 32, 3 बच गया। 4 से इसको लगाएंगे तो आपका लगा है 4 एकम 4 और 7 चौका 28, तो 3 बच गया। और 1 नो चेंज था, 7 के पावर 3, 7 के पावर 3 343 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, और 1 का 1 डायरेक्ट मार सकते थे। लेकिन अगर उतना याद ना है तो 7 के पावर 3 है, 3 बार लिख लो। 3 के पावर 3 है, 3 बार लिख लो। और जिस बच्चे को याद रहेगा डायरेक्ट मार लेगा। 7 के पावर 3 343 होता है, तो खाली 3 लिखेगा। 3 का क्यूब 27 होता है, खाली 7 लिखेगा। आई 1 हो गया, 7 3 21 हो गया आंसर। योल झोल से बचना चाहते हो तो उसका क्यूब याद रखो। चलिए आगे,
लिखिए 1-1/2, 1-1/3, 1-1/4, 1-1/5। इस तरह से आपका डॉट डॉट मारा हुआ है, 1 बटा आपका n लिखा हुआ है। लिखिएगा 1-1/2, 1-1/3, 1-1/4, 1-1/5, ऐसे बढ़ते चला गया है और लिखा हुआ लास्ट में 1-1/n लिखा हुआ है। इसका आंसर क्या आएगा? रे कथी कर रहा है? क्या होगा आंसर? 1/n। चलिए देखते हैं क्या आएगा आंसर। गौर करिए, ऐसा सवाल कभी भी आए कि एक माइनस में कुछ लिख दिया है, फिर एक माइनस में कुछ लिख दिया है, लेकिन लाइने से लिखा है। देखो 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, ऐसे करते करते गया है, कहीं तक जाए, 100 तक, 1000 तक, 2000 तक, कहीं तक जाए। तो इस परिस्थिति में, ऐसे केस में आप करते क्या है कि जो लास्ट में लिखा हो ना, वही आपका आंसर हो जाता है। तो आपका आंसर हो गया 1/n, चाहे जहां लास्ट करे। जैसे मान लीजिए कि अगर ये सवाल में ये लास्ट किया रहता 1-1/100 माइनस किया रहता, मान लीजिए 1-1/2, 1-1/3, 1-1/4, 1-1/5, 1/6, 1/7, करते करते 1/100 तक लिखा रहता, तो आप क्या लिखते? 1/100 लिख देते, आपका आंसर हो जाता। जो लास्ट करेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो एगो दूगो आप नोट कर सकते हैं। लेकिन समस्या तब आता है जब इसमें प्लस लग जाए। समस्या तब आएगा जब इसमें प्लस लग जाए। उस परिस्थिति में क्या करेंगे? उस परिस्थिति में क्या करेंगे? देखिएगा, जब प्लस लग जाए, माइनस का केस में कुछ लफड़ा नहीं है, लास्ट वाला आंसर। लेकिन प्लस के केस में क्या करेंगे? क्या करेंगे गोलू? एक जोड़ेंगे और 1/100, 101/100। क्या रे बताओ? नहीं पता? सुनिए, आज के बाद जब भी प्लस लग जाए, जब भी, माइनस के केस में कोई लफड़ा नहीं होता है, माइनस के केस में कोई लफड़ा नहीं होता है। माइनस के केस में क्या करते हैं कि जो लास्ट करे आंसर, जहां छोड़े आंसर। लेकिन प्लस के केस में लफड़ा हो जाता है। प्लस के केस में लफड़ा ये होता है कि आपको करना क्या है, जहां लास्ट किया है ना, जहां लास्ट किया है यानी 1/100 पे लास्ट किया है, तो उसमें एक अपना मन से जोड़ देते हैं। अपना मन से एक जोड़ते हैं, कला जोड़ते हैं, क्योंकि ऊपर में एक है, ऊपर में कती है? एक है। तो 100 को एक में जोड़ दीजिए, तो 101, हर बार आधा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? आधा कर देते हैं। तो आंसर हो गया 101/2। नोट कर दो। हाँ, घोचू में या कहीं के 101/100 कहते हैं ना, जितना हल्का में लेता है उतना हल्का में चीज ना रहता है। ठीक है ना? लिखो बुआ, नोट करिए। एक एक जोड़कर आधा करते हैं, ना कि 100 करते हैं, बैताल कहीं के। 101/100 नोट करो बुआ, नोट करो। क्या करेंगे? एक जोड़ने के बाद आधा करते हैं, ना कि 100 करते हैं। एक जोड़ने के बाद आधा करेंगे। चलिए मानते हैं बुआ कि अगर 1/100 ना करके और लास्ट में वो 50 तक छोड़ा है, तो क्या होगा? 50 तक छोड़ेगा तो क्या होगा? हाँ, अब न कला बोलेगा। अब तो हम 500 बनवाएंगे तो धारा बोलेगा, क्योंकि 2-4 महीना बाद कला ना बनता है। 2-4 महीना बाद बनाएगा तब ना होगा। 50 में एक जोड़ेंगे तो 51/2 आपका आंसर हो गया। ठीक है। अगर मान लीजिए कि यहां पर n छोड़ दिया, n 1/n छोड़ दिया, तो उस परिस्थिति में क्या होगा? क्या करेंगे? n में एक जोड़ेंगे, तो n में एक जोड़ेंगे तो होगा n+1/2। कोई लफड़ा नहीं है, बस आपको याद रखना है, माइनस है तो लास्ट वाला, अब प्लस है तो एक जोड़कर आधा करते हैं। चलिए अगला प्रश्न। देखो, रिवीजन कराना बहुत जरूरी रहता है। देखता है आता हुआ प्रश्न गलत कर रहे हैं आप, तू बोलता है कि हम कर लेंगे। विद्यार्थी अपने से कभी जीवन में रिवीजन नहीं कर पाएगा।
पूरे जीवन बिता लेगा फिर भी रिवीजन नहीं कर पाएगा। वो मास्टरे कराता है रिवीजन, तब ये होगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न लिखिएगा। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर डॉट 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 लिखा हुआ है 10 का स्क्वायर बराबर में 385। अब लिखा है 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर डॉट डॉट, अब 20 के स्क्वायर का आपसे मान पूछ रहा है। नोट करिएगा सवाल, सवाल नोट करिएगा कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डॉट 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 10 का स्क्वायर तक का मान ऑलरेडी दे चुका है बेचारा वो 385। हम लोगों से पूछा है 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और डॉट 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 20 का स्क्वायर का मान हमसे पूछ रहा है। तो बताइए कि क्या जवाब होगा? क्या? अरे क्या करेंगे सर, नहीं बताओ ना आंसर, तू सॉल्यूशन कला बता रहा है। चलो आंसर बताने से मतलब रहता है कि सॉल्यूशन बताने लगता है, ऐसे ऐसे कर लीजिए आप, हो जाएगा। अंतर देखते हैं, स्क्वायर करते हैं, चलिए ऐसा प्रश्न कभी भी देखने को मिले तो ध्यान दीजिए, ऐसा सवाल कभी भी मिले तो करना क्या है आपको कि एक का मान वो ऑलरेडी बना के दे देगा और दूसरा का मान आपसे पूछेगा। तो इससे पहले क्या करेंगे कि जो लास्ट किया है ना, जो हमको मान दिया हुआ है वो मान हम लिख लेते हैं, वो मान हम लिख लेंगे। ठीक बात है, लिख चुके हैं। अब हमसे डबले तो पूछा है, 1 था तो 2 कर दिया, 2 था तो 4 कर दिया, 3 था तो 6 कर दिया, 4 था तो 8 कर दिया, 10 था तो 20 कर दिया। दुगुन्ने तो किया है तो हम भी कर देंगे दुगुन्ना, हम भी कर देंगे दुगुन्ना। और सब जगह स्क्वायर है, स्क्वायर है, स्क्वायर है, स्क्वायर है, स्क्वायर है, तो हम भी स्क्वायर कर देंगे इसका। तो कर देंगे 385 और 2 दूना के 4, तो 1540 आपका आंसर हो जाएगा। हाँ टाइम कितना हो गया?